दोस्तों, ये है बेलगाम का रहने वाला 15 महीनों का नन्हा सा बच्चा सर्वम। ये खड़ा नहीं हो पाता, हाथ पैर नहीं हिला पाता, शरीर को सिर को होल्ड नहीं कर पाता। ये दूसरों बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर सकता। उसकी अन्न नलिका श्वसन नलिका छोटे और कमजोर होने की वजह से खाने पीने में, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। खाना पेट में जाने के लिए डॉक्टर ने पेट को होल करके पाइप डालने की सलाह दी है। तकदीर ने इसकी मुस्कान छीन ली है। सर्वम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक जानलेवा दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी से बचने के लिए सर्वम के पास सिर्फ 2 साल की आयु है और उसमें से 15 महीने हो चुके हैं। इसके बारे में आइए जानते हैं सर्वम के डॉक्टर से। Hello, I'm Dr. Mahesh Kamte, pediatric neurologist working in Belgaum for the last 15 years. I deal with children with neurological problems. बच्चों में एक बीमारी आती है जिसका नाम है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। एक तरह का आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी में बच्चे जन्म के टाइम तो अच्छे रहते हैं, बट जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे कि फर्स्ट कुछ महीनों में या कुछ सालों में बीमारी का असर नजर आता है हमको। इसमें 3 तरह के टाइप ऐसे में रहते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में फर्स्ट 6 महीने में बच्चे के लक्षण नजर आते हैं, टाइप 2 में 6 महीने से लेकर 2 साल में, और टाइप 3 में 5 साल के बाद बच्चे के बीमारी का लक्षण नजर आते हैं हमको। इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चों के नस कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चों की ताकत कम हो जाती है। बच्चे अपने हाथ पर हिला नहीं पाते, बच्चे अपने गर्दन को संभाल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। धीरे धीरे बच्चों को खाना निगलने में भी तकलीफ होती है और इन बच्चों को बार बार ऐसे निमोनिया होता है, छाती में बलगम भर के निमोनिया होता है। और ये बीमारी एक आनुवंशिक बीमारी होने की वजह से अभी तक उसको कुछ इलाज नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 साल में जीन थेरेपी करके इलाज आया है और ये इलाज अभी अमेरिका, यूरोप में आराम से मिल जाता है। इंडिया में भी पिछले 1 साल से ये जीन थेरेपी मिल रहा है, लेकिन ये बहुत महंगा है। इसका जो खर्च है, एक इंजेक्शन इसका नाम है जोल्जनस्मा, जो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आता है। लेकिन अगर एक इंजेक्शन लगा देते ना, एक बीमारी को हम कंट्रोल कर पाते हैं। इंजेक्शन से बच्चे की बीमारी बढ़ना बंद हो जाती है और बच्चे के लक्षणों में इम्प्रूवमेंट देके ना हम बच्चे के महसूस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है जोल्जनस्मा, इसका एडवांटेज है कि एक सिंगल डोज रहता है, महंगा है लेकिन एक ही इंजेक्शन रहता है और बच्चे में अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। अगर हम इस बीमारी का इलाज नहीं करते ना, इससे में टाइप 1 के बच्चे ज्यादा दिन नहीं बचते, लेकिन 1.5 से 2 साल की ही उनकी उम्र रहती है। और टाइप 2 में बच्चे 2 से 5 साल तक बचते हैं। और जीन थेरेपी एक ही इलाज है और जितना जल्दी जीन थेरेपी करते हैं ना, उतना हम बच्चे को अच्छा लाइफ दे पाएंगे। अभी ये बच्चा सर्वम बालेकुंती जो है मेरे पास आया था 11वें महीने में। तो बच्चा जन्म पे तो ठीक ही था, लेकिन 3-4 महीने में बच्चे का गर्दन थोड़ा सा वीक हो गया था, अच्छा गर्दन अपना अच्छा संभाल नहीं पाता था। और 5वें महीने के बाद बच्चा रोज जोर से रोना भी उसका कम हो गया था और धीरे धीरे हाथ पर हिलाना भी उसने कम कर दिया था। अभी कंडीशन कहता है कि बच्चा अपना गर्दन नहीं संभाल पाता, ठीक दूध भी नहीं पीता है, बार बार उसको छाती पड़ रही है। तो इसको हमने एक ब्लड टेस्ट करके ना हमने जीन डायग्नोस किया था SMA टाइप 1C करके। तो अभी अगर इस बच्चे को हम जो दे सकते हैं तो बच्चे की बीमारी का हम कोर्स बदल पाएंगे, बच्चे की जान भी बचा पाएंगे और बच्चे को हम अच्छा लाइफ भी दे पाएंगे। अगर ये थेरेपी लेट हो जाता है ना, तो ये इंजेक्शन अच्छा काम नहीं करता, तो अगले कुछ महीनों में इंजेक्शन दे तो बच्चे को फायदा होगा। तो मेरी यही निवेदन है कि जिसके पास भी कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, वो इस बच्चे को हेल्प करेंगे तो हम बच्चे की जान बचा पाएंगे। थैंक यू। ये सर्वम के माता पिता है।
अपने एकलौते बेटे के बारे में ऐसी बात सुनना बहुत दुख भरा है। जीन थेरेपी एकमात्र ऐसा उपाय है जो इस नन्हे बच्चे को बीमारी से बचा सकता है। सर्वम को नई जिंदगी देने के लिए झोलगेम्सा नामक इंजेक्शन देना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी कीमत लगभग 18 करोड़ रुपए है। SMA1 म्हणून एक डिसीज आहे, स्पायनल मस्क्युलर अट्रोफी हा आजार आहे जो आपल्या पचनसंस्था आपण ज्यावेळेला खातो त्यावेळेला आपल्या अंगात प्रोटीन तयार होतं। प्रोटीन कसं SMA1 ही 80% प्रोटीन तयार करते आणि SMA2 ही 20% प्रोटीन तयार करते। SMA1 जी आहे ती 20% करते तर ओके आहे, पण 80% करणारी ती कमजोर किंवा कमजोर आहे। मग त्यासाठी त्याच्या ब्रेन टू स्पायनल कॉर्ड यांना जे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल येतात प्रत्येक मसल्सला जे जातात, आपण ब्रीदिंग करतो, स्वेलिंग करतो किंवा काय हातपाय हलवतो, त्या सगळ्या तंतूवर त्याचे इफेक्ट पडतात। मग समजा जर ते आपले खाल्लेलं प्रोटीन प्रत्येक फ्लोला होत नसेल तर प्रत्येक अवयव आपले एक कंपाऊंड घेऊन बाळाच्या जीवाला होऊ शकते। मैं सर्वम की माँ, मेरे सर्वम के लिए आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। बेटे को आप सबकी ज़रूरत है। मेरी बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए आप अपना योगदान करें, बस यही एक माँ की सबसे प्रार्थना है। इस घटना ने उसके परिवार को हिला दिया है। अगर वो अपना सब कुछ भी बेच दे तो भी इतना पैसा नहीं जुटा सकते। उनकी मुस्कान को वापस लाने के लिए हमें मिलकर मदद करनी चाहिए। आपकी छोटी सी मदद एक बच्चे को बचा सकती है और उसे नई जिंदगी